तीर्थनगरी ऋषिकेश को गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ने विभिन्न माध्यमों से बड़ी उपलब्धियां दी हैं। इन उपलब्धियों में एक उपलब्धि थी खेलों के क्षेत्र में। इन खेलों के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल हुई है उसके सरबराह रहे हैं प्रोफेसर जे.एस. बिष्ट। खेल प्रमुख, कॉलेज के खेल प्रमुख रहे और अब सेवानिवृत्त होकर ऋषिकेश में ही रह रहे हैं। राज्य में खेलों की दशा और दिशा क्या है और कैसी होनी चाहिए, इस पर वो हमसे अपने विचार रखेंगे। सर, आपके रिटायरमेंट होने के बाद हमें लगा था कि आपने जो खेलों में एक प्रतिमान स्थापित किया था उससे आगे बढ़ाया जाएगा, पर लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं बनी और ऐसी परिस्थितियां आई कि आज ऋषिकेश कॉलेज की पहचान कम से कम खेलों के रूप में नहीं है। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मेरे रिटायरमेंट पे मैंने भी डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2-3 महीने। डॉक्टर अशोक नेगी हैं अब इंचार्ज, तो मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, कोई वो नहीं, और केवल समय और बच्चों के फ्यूचर के लिए। लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई, तो फिर मैं अब ऋषिकेश कॉलेज की स्थिति भी इतनी बढ़िया नहीं है, मैदान की स्थिति बहुत ख़राब है, बजट नहीं मिलता है, पता नहीं क्या है, तो इसलिए बड़ी ख़राब स्थिति है। सर, आपको क्या लगता है कि जो स्पोर्ट्स में जो पहले आता था भाई, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अधिकांश इवेंट्स को तो ऋषिकेश ही ऑर्गेनाइज कर देता था, अब वो बात नहीं, अब अजीब सी माहौल हो गया है। स्पोर्ट्स नहीं है तो पॉजिटिविटी नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ कार्यक्रम का जो जज्बा होता था बच्चों में उस जो स्पोर्ट्स को लेकर थे, अब वो दिखता नहीं है। इसमें सुधार कैसे हो? इसमें सुधार के लिए ये था कि कुछ कारण तो इसका ये भी रहा कि यहाँ पे जब एडमिशन के लिए 80% तक का वो हुआ, तो बच्चों में 80% लाना बड़ा टफ होता है। वो भी एक कारण है कि खेलों में फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो खेल आप आयोजित करेंगे उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों में भी एक जागरूकता लानी पड़ती है। और सभी लोग, जब हम तब थे तो स्पोर्ट्स कमेटी से लेकर के सारे लोग इस बात पे चिंतित रहते थे कि भाई खेलों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इसमें डॉक्टर सिंघल साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर, उत्तराखंड के जो स्कूल स्तर पे जो स्पोर्ट्स होते थे पहले, बहुत स्तरीय स्तर स्पोर्ट्स होते थे। कई क्षेत्रों में जैसे पौड़ी में कोर्ट ब्लॉक था और तमाम थे, उत्तरकाशी में था, टेरी में था, नरेंद्र नगर था, छोटे छोटे जगह थे, वहाँ से अच्छे स्पोर्ट्स मैन निकल आते थे। हाँ, इसके लिए एक योजना बनानी पड़ेगी, और वो ये है कि हमें, मेरी दृष्टि में खेलों का जो भविष्य है वो बेसिक स्कूल्स हैं और गाँव में युवक मंगल दल। अगर युवाओं पे आपने ध्यान दिया, यहाँ से अगर आप शुरू करें तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी खेलों के लिए। लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है, क्यों कि बेसिक जो स्कूल्स हैं उनमें कोई भी व्यायाम का अध्यापक नहीं है, और फिर मैदान भी नहीं है, जिसके कारण कि, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि आप तहसील और ब्लॉक स्तर पे टूर्नामेंट आयोजित करें। 15 और 20 दिन के अंदर इन बच्चों में इतना अंतराल रखें और इन बच्चों को 15-20 दिन में सारी प्रतियोगिताएं जो भी कर सकते हैं आप, जो इजीली हैं पहाड़ के लिए। ये बेसिकली हमारा प्रदेश जो है ये पहाड़ी प्रदेश है, और पहाड़ में जो भी कार्य होता है वो उसके हिसाब से होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सा खेल आपको सूट करेंगे। हम सारों में ध्यान न दें, केवल हम उनमें ध्यान दें भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से और अन्य कारणों से जो भी खेल सूट करते हैं, या मैदान नहीं है तो उसके लिए जो खेल है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सर, स्कूल स्तर पर ये देखा जाता है कि सरकार की पॉलिसी है भाई बिना निःशुल्क शिक्षा करनी है, उसमें ये बात सामने आती है कि बजट का प्रॉब्लम है। अब स्कूल की टीम ब्लॉक पर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं। ब्लॉक पर जो टीम सगल होती है वो जिले में नहीं कर पाती, जिले का स्टेट में नहीं। अब हो ये रहा है सर, केवल जिला मुख्यालय के आसपास के ही स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, जो इंटीरियर में है, जहाँ माना जाता है कि मजबूत कदकाठी के बच्चे हैं, वो परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, पहले भी करते थे जो इंटीरियर के बच्चे थे, पर लेकिन अब उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। हाँ, ये सत्य है, और बगैर बजट के कुछ नहीं हो सकता।
एक बार को स्टेडियम भी काफ़ी अगर 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है तो इंतज़ाम किया जा सकता है कि बच्चों को वहाँ ले जाया जा सकता है और उनमें कंपटीशन की प्रवृत्ति बिठाई। जैसे खेलों के लिए पहाड़ में सूटेबल है लॉन्ग रेस। आप क्योंकि पहाड़ का बच्चा जो है वो, आप तो खैर प्राइमरी स्कूल बहुत हो गए, नज़दीक हो गए, सुना 2-3 किलोमीटर के अंतर्गत हैं, लेकिन हमारे टाइम पे काफ़ी मेहनत बच्चा पढ़ने के लिए करता था और काफ़ी दूर 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, उतरना चढ़ना। जैसे अभी जो है यहाँ से बहुत लोग आगे बढ़े हैं। जैसे खेलों में अगर हम इस तरफ ध्यान दें, और बहुत ज़रूरी है कि आपके पास प्रशिक्षक जरूर हो, और उसकी कमी नहीं है पहाड़ में, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बीपीएड कर लिया, एमपीएड कर लिया और वो बेरोजगार हैं बेचारे, तो उनको भी नौकरी मिल जाएगी अगर आप इनको, और एक वातावरण, अनुशासित वातावरण पूरे प्रदेश में बनेगा, क्योंकि खेल तो अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, और आप अनुशासित रहेंगे तो प्रदेश में फिर जो नशा की प्रवृत्ति, सुना मैंने कि बच्चों में नशा की प्रवृत्ति होने लग गई है और तरह तरह के नशा करने लग गए हैं, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। और इतना ही नहीं, एक ज़माने में ये कहते थे कि और कहीं नहीं जाएगा मेरा बेटा तो फौज में ज़रूर जाएगा, लेकिन वो कहावत भी अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब उसमें दौड़ने भागने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि वो इस तरफ खेल की तरफ न जा करके दूसरी तरफ मुड़ गया है, और उससे पहाड़ को बहुत नुकसान हो रहा है। सर अभी जी करता है सुबह सुबह मैदान में आप नज़र आ जाते थे? हाँ, अब जी नहीं करता, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए, और अक्सर मैं यहाँ ऋषिकेश में कम रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो वहाँ ज़रूर है कि वहाँ अच्छे लोगों से संपर्क हो जाता है। पार्क में जो बड़े आईएएस और ये बहुत लोग जो है उनका संगठन होता है, वो 10-15 लोग एक ग्रुप में बैठे रहते हैं, तो मैं भी चुपचाप बैठ जाता हूँ और सुनता रहता हूँ। तो अब इच्छा नहीं होती, क्योंकि साधन ही कुछ नहीं है, बजट कुछ नहीं है। पहले तो ये था कि चलो भाई फीस से हो जाता था, और अब फीस भी कम बच्चों के होने के कारण उससे भी फायदा नहीं हो रहा है, तो बच्चा भी इसलिए यहाँ नहीं आता कि इतना पैसा कहाँ से खर्च करेंगे। भाई जूता है, हम तो हमारे टाइम पे लड़के को कुछ भी नहीं लाना पड़ता था, केवल शरीर है उसका, बाकी पूरा नीचे से लेकर और सर तक सारा कुछ महाविद्यालय देता था, तो सारे बच्चे बहुत खुश रहते थे और पार्टिसिपेट करते थे। सर आपको कैसा लगता है कि ज़्यादातर कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में आपके स्टूडेंट हैं जो स्पोर्ट्स में हैं? हाँ, अब ये है कि गतिशीलता की बात है कि मैं जहाँ भी रहा, मैं उत्तरकाशी में रहा, उत्तरकाशी जनपद में कम से कम नहीं भी तो 40-50 हमारे व्यायाम के शिक्षक हैं, लेकिन अब वहाँ पे क्या है, हमने तो उन्हें बहुत अच्छा सिखाया कि आपको क्या करना है जिससे कि आप समाज में आपको प्रतिष्ठा मिले और लोग कहें कि भाई हमारी स्कूल में वो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो बात नहीं रही। हाँ, समय जो है न जाने क्या हो गया है कि अब हमारे विश्वविद्यालय स्तर पे भी इतना बढ़िया पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। और पहले कहते थे कि डीएवी कॉलेज, वहाँ पे क्योंकि डीएवी कॉलेज बड़ा भारी कॉलेज, वो लोग जो है उनके एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे यहाँ सरकारी में एडमिशन में प्रॉब्लम थी, 40% से नीचे आप एडमिशन नहीं ले सकते, फेलियर को आप एडमिशन नहीं देंगे। और खिलाड़ी की जो स्थिति है वो अक्सर यही होती है कि उसकी परसेंटेज ऊपर नहीं होती, क्योंकि वो दिन रात तो खेलों में मेहनत करता है, इसलिए स्थिति खराब ही है लगभग। ये थे खेल विशेषज्ञ प्रोफेसर जगदीश सिंह बिष्ट, जिन्होंने राज्य में खेल का भविष्य क्या हो, कैसे हो, खेल की दशा दिशा कैसे हो, इस पर हमसे बातचीत की। इसी क्रम में अगली बार किसी दूसरे विषय के विशेषज्ञ से बातचीत की जाएगी, ताकि राज्य की बेहतरी में तीर्थ चेतना अपनी भूमिका अदा कर सके। देखते रहे तीर्थ चेतना।